जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, माशाल्लाह से आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था तो वो हम टॉपिक लेके आपके सामने आ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव हिस्ट्री, कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव लॉ। ठीक है, आपको पता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीटें अभी आई हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 17, जिसकी आखिरी तारीख क्या है 10 जून है। हमारे साथ बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और बड़े ही सीनियर ऑफिसर, सीनियर इंस्ट्रक्टर कोऑपरेटिव गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। He has been working with the cooperative department since 2010. सबसे पहले सर की इंडक्शन हुई एज इंस्पेक्टर, देन माशाल्लाह सर ने ज्वाइन किया थ्रू कंपटीशन एग्जाम एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन 2014 और एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर भी डिफरेंट जगह पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहे। अच्छा सर, सबसे पहले तो काइंडली ये थोड़ा सा बताएं कि इस जो डिपार्टमेंट है या ये जो पोस्टिंग है, पोजीशन है, इसके मुतालिक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम क्या होता है और इसकी प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हायरार्की क्या है। तो थोड़ा सा सबसे पहले काइंडली इसके मुतालिक बता दें कि आपका डिपार्टमेंट करता क्या है। बेसिकली हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लफ्ज ही ज़ाहिर होता है रजिस्ट्रार की पोस्ट के टू रजिस्टर समथिंग। ठीक हो गया। हमें जो डिप्यूट किया जाता है वो किसी सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए डिप्यूट किया जाता है। ये डिपार्टमेंट कोई नया डिपार्टमेंट नहीं है, ये बरसीर पाक हिंद में 1904 से इसका जो है ना वो इसको अमल में लाया गया था। अच्छा, आप मुझे अभी थोड़ा सा शॉर्टली बताएं कि अब आपको आजकल क्या करते हैं। रजिस्टर से मुराद आप सोसाइटियां कानूनियां रजिस्टर करते हैं, जिस तरह ये डिफरेंट डेवलपर्स बनाते हैं। अब मैं इसका जो है ना वो रोल थोड़ा सा बताता हूँ कि मौजूदा जो सिनेरियो है, जी मौजूदा सिनेरियो में कोऑपरेटिव क्या काम कर रहे हैं। जी कोऑपरेटिव 2-3 सेक्टर में जो है ना वो आजकल काम कर रहा है कि एग्री सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चरल की सोसाइटीज हैं। अभी तो 1997 में सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन पे पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, तो सिंस 1997 अभी तक भी पाबंदी है नई सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन पे। लिहाजा जो पुरानी सोसाइटीज हैं वही वर्किंग कर रही हैं। अलावा अभी ये है कि हमारा जो अहम तरीन रोल है वो आपको नजर आएगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्टर में। ठीक हो गया। जो कोऑपरेटिव का हाउसिंग सेक्टर है उसमें जो है ना वो हम सोसाइटीज को रजिस्टर करते हैं। ठीक हो गया। और वो ज्यादातर उसका रोल भी पंजाब के जो है ना बड़े शहरों में है। और एक और अहम तरीन बात ये है कि कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है ये सबसे पहले जब आल पाकिस्तान में वर्किंग कर रहा था, इसने पाकिस्तान बनने से पहले एक सोसाइटी बनाई गई थी जो कराची एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से 1942 में जो है ना वो रजिस्टर की गई थी। वो सोसाइटी अभी भी मौजूद है और उस सोसाइटी के 1 लाख से ज्यादा मेंबर हैं। दैट इज द ओनली सोसाइटी विच इज आल्सो द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। वंडरफुल। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की वो मेंबर भी है। अच्छा सर, यहाँ पे अब मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। बच्चों का बड़ा ये होता है, कोई गाड़ी घर शार मिलता है, कोई बंगला गाड़ी घर। आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार जब कोई बच्चा लगेगा उसको गाड़ी घर बंगला शंगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, ये जो है वो देखें हमारा डिपार्टमेंट भी जो दूसरे अहम तरीन डिपार्टमेंट है मास वाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट हैं जैसे असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह हैं, उनके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट भी दूसरे डिपार्टमेंट की तरह ही है कि जो है ना वो सम प्लेसेस पे गाड़ी अवेलेबल होती है, सब पे गाड़ी जो है ना वो दस्तयाब नहीं होती। ठीक हो गया। अगर गाड़ी नहीं है तो फिर उसकी जगह जो आपको पता है कन्वेंस हाउस मिल जाता है। इसी तरह बड़े शहरों में जो गवर्नमेंट जो GOR हैं उनमें रेजिडेंसीज जो है ना वो बकायदा डिपार्टमेंट के कोटे पे मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। तो वो जो है ना डिपार्टमेंट को अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो है ना वो जैसे तमाम के तमाम हाउस रेंट मिल रहा है वैसे की वैसे ही है। अच्छा, जो पे एंड पर्क्स हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह इसी के भी वो सेम के सेम ही। चलें, वंडरफुल। प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है सर? प्रमोशन स्ट्रक्चर जो है ना वो अब काफी बेहतर नजर आ रहा है, इसलिए कि वो साफ और सीधी बात है कि जो पुराने बाबे हैं वो सारे रिटायर हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो विदिन 2 to 3 ईयर जो हमारा डिपार्टमेंट है वो पुराने बाबों से इनकी जान छूट जाएगी। तो लिहाजा जो ना हम देखे ना कि मैं भी 5 साल 5.5 साल बाद हम 17 से 18 में आ गए। ठीक हो गया।
गुड। तो ये जो है वो इस लिहाज से ये काफी दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ पे प्रमोशन का जो पेस है वो रैपिड है। गुड हो गया। अच्छा अब सर आ जाए हम जरा के जो सिलेबस है, जो ये पेपर होना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, उसका पहले तो मोटा मोटा बता दे कि उसमें आना क्या है, हिस्ट्री, मूवमेंट, एक्ट, लॉ, रूल, क्या कुछ आना है उसमें, मतलब वो हाँ क्या क्या चीजें हैं वो जरा देखिए, बताओ। एडवर्टाइजमेंट में मेरा ये तजर्बा है, 3-4 दफा जो है ना वो पेपर जो है ना वो 2014 में जो मैंने पहली दफा इस इम्तिहान को पास किया था, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट में यही बात थी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अराउंड द वर्ल्ड एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडो पाकिस्तान, यही जो सिलेबस मौजूदा दिया गया है यही उसमें शामिल किया गया था। लेकिन बात बताने वाली ये है कि वो 80% क्वेश्चंस वर कंप्राइज्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 एंड रूल्स, ओके। because the syllabus of cooperative history is very short. You don't have much material available on this side. ठीक The हो। remaining questions have been set from the Cooperative Society Act 1925 and Rules 2027. Latest amendments have been taken place years ago. Therefore, the new amended act is also available in markets. And in coming lectures, inshallah, I will try my best to complete the syllabus, keeping in view the requirements of the students. चले वंडरफुल। अच्छा सर, इसमें कोई बच्चा अगर कोई अपने ओन पे, बहुत सारे बच्चे तो इंशाल्लाह हमें तैयारी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कोई बच्चा अपने सेल्फ स्टडी करना चाहता है घर में बैठ के, वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहता नहीं जी, या वो आ नहीं सकता लाहौर, या ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं कर सकता, वो खुद तैयारी करना चाहता है, तो कौन सी किताबों से पढ़े, कहाँ से पढ़े वो? उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है ना वो नेट में रिसर्च भी कर सकता है। सिमिलरली ठीक है, हमने अपने गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज में हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है। वो बेसिकली जो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है वो कंप्राइज्ड है कोऑपरेटिव हिस्ट्री पर, कोऑपरेटिव मूवमेंट पर। तो ऐसे शख्स को जो है ना वो कुछ ना कुछ मटेरियल ऑनलाइन भी जो है उसको अवेलेबल किया जा सकता है, उसको जो है ना प्रोवाइड किया जा सकता है, उसको वो हार्ड कॉपी उसकी निकला उसको जो पढ़ सकता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 वो तो नेट पे अवेलेबल है, पंजाब गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है लॉ की उस पे भी अवेलेबल है। लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट आई है 2020 में, लिहाजा इसको हम जब भी पढ़ना है तो मैंडेटरी पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो पहले नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद थी वो उसको चेंज कर दिया गया है, सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी लॉ में चेंज कर दी गई। अच्छा सर, इसमें देखिए ये जो लॉ है ये पढ़ना थोड़ा सा, जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है लॉ पढ़ना, तो आप किस तरह से पढ़ाते हैं? जब फर्ज किया कोऑपरेटिव लॉ या कोऑपरेटिव रूल्स आप पढ़ाते हैं, तो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो बहुत से तालिब इल्म जो है ना जो न्यूली इंडक्टेड असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स हैं या इंस्पेक्टर्स वगैरह आते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 90% ऐसे होते हैं जिनका लॉ का बैकग्राउंड होता ही नहीं है। ठीक है। वेरी फ्यू इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स हैव द लॉ बैकग्राउंड। ठीक है। लेकिन बात बताने की ये है कि जो इतना इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट टूल है नहीं, ना इसमें इतनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि जिसके लिए जो है ना वो आपको लाजमी LLB की जो है डिग्री भी चाहिए। अगर बंदा थोड़ी सी एफर्ट करे और उसको आसानी से रीड आउट कर सकता है, नो इशू। गुड हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। चले मैडम, तो सर MCQs वगैरह भी अवेलेबल होंगे बच्चों को कि नहीं? क्योंकि पेपर तो MCQ टाइप है। हाँ, MCQs के लिए जो है ना वो, अच्छा सर ये तो जो है ना वो थोड़ा सा मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, प्राइवेटली बता सकता हूँ, आप इसको कार्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है जी। ठीक है। चलें, सही है। ठीक वो ये होता है कि आगे मार्केट में 2-3 बुक्स अवेलेबल हैं भी। ठीक है, आपने देखी होंगी कि इल्मी वालों ने कुछ किताबें शाया की थी, और उसके अलावा एक हमारे दोस्त हैं राय मोहम्मद इकबाल साहब। ठीक है। वो हमारे साथ इंस्पेक्टर भी रहे हैं, तो वो आजकल जो है पब्लिशिंग का ये काम करते हैं। ठीक है। उन्होंने जो है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की जो है ना वो बुक्स वगैरह जो है ना वो शाया की हैं, और उन्होंने 2-3 दिन पहले मुझसे राब्ता भी किया था कि यार जो है ना लेटेस्ट जो एक्ट अमेंड हो गया है, इसको जो है ना वो आप जो है ना वो अमेंडेड एक्ट जो है ना मुझे प्रोवाइड करें। ठीक है।
तो वो अभी बुक मुझे लगता है कि विद इन 2 to 3 डेज ना वो मार्केट में अवेलेबल होगी इल्मी वालों की तरफ से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, वंडरफुल। अभी सर इसमें कोई चीज स्टूडेंट्स के लिए आप कोई अपनी तरफ से ऐड करना चाहें, कोई आपके ख्याल में हो कि मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था, या बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए आप कोई चीज कहना चाहें? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज एक्ट है ये बड़ी थोड़ी सी एफर्ट के साथ इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। ज्यादा जो फोकस है वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 और 1927 रूल्स के ऊपर हो। लास्ट टाइम हुआ ये था कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी आए थे कि सर कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज एक्ट जो हिस्ट्री है उसमें क्वेश्चन 20 और 80 रहे हैं, 20 और 80 का मार्जिन था। लेकिन वो चेयरमैन पीपीएससी ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहते कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है, बेसिकली मूवमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और उसके लॉज वगैरह तमाम के तमाम शामिल हैं। ठीक हो गया। लिहाजा इस बात को जो है ना बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत है। उस एफर्ट के साथ आप जो है ना वो छोटे छोटे 10 चैप्टर के करीब 70 सेक्शन है। ठीक है, इससे ज्यादा ये लॉ इतना बड़ा है भी नहीं, 54 रूल्स हैं इसके। ठीक है, और जो आसानी से जो है ना वो बंदा इसको कर सकता है, नो इशू। चले जी, वंडरफुल। स्टूडेंट्स, आपके कोई अगर कोई भी क्वेश्चंस हुए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सर गुलाम सरवर इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी 2 दिन में, तो उसमें इंशाल्लाह सर गुलाम सरवर आपको पढ़ा रहे होंगे कोऑपरेटिव लॉ, कोऑपरेटिव हिस्ट्री, कोऑपरेटिव मूवमेंट। और सर की जो कमांड है उसको आपने देख ही लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट पे कितनी उनकी कमांड है। सो वी वेलकम योर क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। जब हमारी ऑनलाइन डेमो होगी तो उसमें भी इनको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।